ओडिशा रेल हादसा एक भयानक तबाही मचा गया है। इस सदमे से बाहर निकल पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। उन लोगों को सबसे ज्यादा सदमा लगा है जिन्होंने अपने करीबियों को इस हादसे में हमेशा के लिए खो दिया है। ना जाने कितने ही बच्चे अनाथ हो गए, कितनों के गृहस्थ जीवन बर्बाद हो गए और तो और बहुत सारे लोग विकलांग या आंशिक रूप से विकलांग भी हो गए हैं। रेल हादसे पर रेलवे और सरकार की तरफ से जो भी सहायता दी जा रही है वो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सरकार का अपने नागरिकों के प्रति फर्ज कहा जा सकता है। कुछ बड़ी हस्तियों ने भी रेल हादसे के पीड़ितों को लेकर कई बड़े ऐलान किए। इसमें कई उद्योगपति, कारोबारी, व्यापारी, खिलाड़ी आदि शामिल हैं। पीएम मोदी ने भी इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना में प्रत्येक मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। चलिए जानते हैं किसने हादसे के पीड़ितों को कितनी और कैसी मदद की है। सबसे पहले बात बड़े उद्योगपतियों की करते हैं। अडानी समूह के चेयरमैन ने रविवार को घटना को लेकर ट्वीट किया। इस हादसे पर दुख जताते हुए ऐलान किया कि अडानी समूह पीड़ितों व उनके परिवारों की मदद करेगा और बच्चों को बेहतर कल देने का काम करेगा। गौतम अडानी ने ट्वीट करके लिखा, उड़ीसा की रेल दुर्घटना से हम बेहद व्यथित हैं। हमने फैसला किया है जिन मासूमों ने इस हादसे में अपने अभिभावकों को खोया उनकी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी समूह उठाएगा। पीड़ितों एवं उनके परिजनों को संबल और बच्चों को बेहतर कल मिले, ये हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। रेल हादसे पर रिलायंस की ओर से भी मदद का हाथ आया। हादसे के बाद चेयरपर्सन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी आगे आए और हादसे पर दुख जताते हुए कई ऐलान किए। उन्होंने 10 सूत्रीय राहत पैकेज देने की बात कही। इसमें 6 महीने तक पीड़ितों को मुफ्त राशन, दवाइयाँ, इलाज का पूरा खर्च, भावनात्मक और मनोचिकित्सीय परामर्श सेवाएं, व्हील चेयर, कृत्रिम अंग सहित विकलांग लोगों के लिए सहायता और मृतक के परिजनों को नौकरी देने की भी घोषणा की गई है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने दुख जताते हुए कहा, वो भारी मन से उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हैं। दुखद ट्रेन दुर्घटना में जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया वो उनके साथ खड़ी हैं। कहा कि इस त्रासदी के कारण हम दुख को कम नहीं कर सकते, लेकिन वो शोक में डूबे परिवारों की मदद करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और कहा कि इस कठिन समय में हम प्रभावितों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। इसके अलावा आपको बता दें, घटनास्थल पर रिलायंस फाउंडेशन की टीम, आपदा प्रबंधन टीम, बालासोर कलेक्ट्रेट और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ समन्वय में काम कर रही है। रिलायंस फाउंडेशन घायलों को निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाने में मदद करना, मास्क, दस्ताने, ORS, बेडशीट, रोशनी और बचाव के लिए अन्य आवश्यक चीजें जैसे गैस कटर आदि तुरंत उपलब्ध करा रही है। इसी क्रम में क्रिकेट प्लेयर और इंडियन टीम के बॉलर युजवेंद्र चहल ने मोबाइल गेम्स की स्ट्रीमिंग के दौरान ऐलान करते हुए रेल हादसे के पीड़ितों को 1 लाख रुपए का दान दिया। दरअसल चहल को पबजी जैसे गेम खेलना बहुत पसंद है। वो अक्सर यूट्यूब स्ट्रीमिंग में किसी गेमर के साथ गेम्स खेलते हुए देखे जाते हैं। हालांकि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर भी कई खबरें सुर्खियों में थी कि दोनों ने करोड़ों रुपए का दान किया, लेकिन इसका पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। हालांकि विराट कोहली ने ट्वीट करके लिखा कि ओडिशा में दर्दनाक ट्रेन हादसे के बारे में सुनकर दुख हुआ। मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन्होंने हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया और घायलों के ठीक होने की कामना करता हूं। रेल हादसे के पीड़ितों की मदद करने के क्रम में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करके लिखा, जिन भी बच्चों ने इस हादसे में अपने माता पिता को गंवाया है उन्हें वो सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में मुफ्त में शिक्षा प्रदान कराएंगे। तमाम राजनीतिक दल भी अपने अनुसार हादसे के पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, लेकिन इस पर जमकर राजनीति भी होने लगी है। जब हादसे के पीड़ितों को 2,000 रुपए के नोट बांटे गए तो बीजेपी ने टीएमसी के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, टीएमसी के नेताओं का काला धन निकल कर आ रहा है। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने ट्वीट करके लिखा, ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्य के एक मंत्री तृणमूल पार्टी की ओर से पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। मैं आपकी सराहना करता हूं, लेकिन इस संदर्भ में ये सवाल रख रहा हूं कि 2,000 रुपए के नोटों में 2,000 रुपए के बंडल का स्रोत क्या है। हालांकि इन आरोपों को टीएमसी ने निराधार बताया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हर खबर के लिए अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।